अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर और हमें अपनी दुआओं में याद। घर में परेशानी का वाकया एक ऐसी घटना है जिसे इस्लामी दृष्टिकोण से देखने का एक खास अंदाज होता है। इस्लाम में हर मुश्किल, हर परेशानी एक इम्तिहान या परीक्षा मानी जाती है। जब घर में परेशानियां आती हैं, तो इसे सब्र और शुक्रगुजारिता के साथ झेलने का निर्देश दिया गया है। इस्लामी शिक्षा के अनुसार इस दुनिया में जो भी कठिनाई आती है, वो अल्लाह की ओर से एक परीक्षा होती है और अगर इसे सही तरीके से सहा जाए तो इसका फल हमेशा बेहतर होता है। मान लीजिए कि किसी के घर में आर्थिक तंगी आ जाती है। पैसे की कमी के चलते परिवार के सदस्यों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। घर का मुखिया दिन रात इस चिंता में डूबा रहता है कि आखिर ये समस्या कैसे हल होगी। बीवी शिकायत करती है कि घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। एक ओर पिता की आंखों में गुस्सा और निराशा होती है, तो दूसरी ओर बच्चों की मासूम आंखों में सवाल कि क्या हमारा भविष्य सुरक्षित है। इस पूरी स्थिति में एक भारी उदासी और चिंता का माहौल होता है। इस्लाम में कहा गया है कि जब ऐसी स्थिति आती है तो इंसान को सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। ये माना जाता है कि अल्लाह कभी किसी को उसके सहने की क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं देता। ये एक गहरी और सुकून देने वाली बात है। दिल में सब्र पैदा करना, ये मानना कि ये मुश्किल समय भी गुजर जाएगा, इस्लामी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, हर रात के बाद एक सवेरा आता है, और ये बात इस्लामी नजरिए से भी सटीक बैठती है। अल्लाह पर यकीन रखना और इस भरोसे के साथ आगे बढ़ना कि उसकी रहमत से ये कठिनाई दूर हो जाएगी, दिल को ताकत देता है। लेकिन ये आसान नहीं होता। कई बार गुस्सा और तनाव इंसान को इस कदर जकड़ लेता है कि वह अल्लाह की रहमत को भूलने लगता है। ऐसे में नमाज और दुआ का सहारा लेना चाहिए। नमाज इस्लाम में केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह मन की शांति का भी स्रोत है। जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है तो वह अपने दुख, अपनी परेशानियों को अल्लाह के सामने रखता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो दिल को सुकून देती है और इंसान को एहसास दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। इस्लाम में यह भी सिखाया जाता है कि मुश्किल हालात में शुक्र अदा करना न भूलें। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह इस्लाम का खास पहलू है। शुक्र का मतलब ये नहीं कि आप अपनी परेशानियों को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी अच्छा आपके पास है उसकी कदर करें। जैसे अगर घर में आर्थिक तंगी है लेकिन परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हैं, तो यह अल्लाह की रहमत है। यह सोचने से दिल को थोड़ा सुकून मिलता है और आप अपनी परेशानियों से ऊपर उठने की ताकत पाते हैं। इसी तरह इस्लाम में सलाह दी गई है कि जब भी घर में परेशानी आए तो उसे मिल बांट कर हल करने की कोशिश करें। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठें, बातचीत करें और मसलों का हल ढूंढने की कोशिश करें। जब परिवार एकजुट होता है तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। इस्लामिक शिक्षाओं के अनुसार इंसान को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर काम करने से अल्लाह की मदद भी मिलती है। घर में परेशानी का एक और पहलू यह है कि इंसान को अपनी गलतियों का जायजा लेना चाहिए। इस्लाम में तौबा, पश्चाताप का बहुत महत्व है। कई बार हमारी खुद की गलतियों की वजह से घर में परेशानी आती है, इसलिए अल्लाह से माफी मांगना और अपनी गलतियों को सुधारना भी इस्लामी तरीका है। तौबा करने से दिल हल्का होता है और इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। अगर घर में बीमारी जैसी परेशानी है तो इस्लामी दृष्टिकोण से इसे भी अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान माना जाता है। बीमारी एक ऐसी स्थिति होती है जब इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, लेकिन इस्लाम में इसे सब्र के साथ सहने की सलाह दी गई है। माना जाता है कि बीमारी के दौरान अगर इंसान सब्र और ईमान के साथ सहता है तो अल्लाह उसे इस दुनिया और आखिरत दोनों में अच्छा फल देता है। दुआ और सब्र का महत्व हर परेशानी में बढ़ जाता है। इस्लाम में कहा गया है कि जब भी कोई परेशानी आए तो सबसे पहले अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि वही सब कुछ जानता और समझता है। उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता और उसी के हुक्म से परेशानियां दूर होती हैं। इसलिए घर में परेशानी के वक्त अल्लाह से मदद मांगना और उसके फैसले पर राजी रहना सिखाया गया है।
कई बार परेशानी का हल इंसान की सोच से परे होता है, और यही वह समय होता है जब अल्लाह पूरा भरोसा करना जरूरी हो जाता है। इस्लामी शिक्षाओं के मुताबिक अल्लाह की रहमत से कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। बस इंसान को धैर्य रखना चाहिए और अच्छे दिनों का इंतजार करना चाहिए। घर में परेशानी का वक्त किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है,